कौन बनेगा चीफ जस्टिस? जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की अव्वलीन पसंद हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर सकते हैं। इस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इंसार अब्बासी साहब काबिले इतराम साफ़ी हैं, सीनियर हैं। प्लीज़ अब्बासी साहब ख्वाहिश को खबर ना बनाया करें। सुना है शहर इक़्तिदार में दो नाखलफ बेटों के दरमियान लड़ाई हो गई है, एक दूसरे के बाप गनवाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। आज पाकिस्तान के काज़ी उल क़ज़ात के इंतखाब का फ़ैसला हो रहा है और जिन हुक्मरानों के बारे उसने मुस्तक़बिल में फ़ैसले करने हैं और एहतसाब करना है वो उसे लगाने जा रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ, फ़रूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा, रहना निसार, आसिन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आज़म नज़ीर तारड़ और ख्वाजा आसफ़ अपने मतहत मुलाज़म की तरह चीफ जस्टिस चुनेंगे, जिनको असेंबली में खड़े होकर लताड़ रहे थे। इस ओहदे के टाइटल को बदल ही देना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी चीफ जस्टिस नहीं होगा। पार्लिमानी कमेटी का नाम चीफ जस्टिस रखा जा सकता है। असल फैसले तो वहाँ ही होंगे, या जिन्होंने तरमीम कराई उनको ये टाइटल दे दिया जाए। आईनी तरमीम के मुताबिक हुकूमत ने 3 मोस्ट सीनियर जजों में से एक का बतौर चीफ जस्टिस इंतखाब करना है। 3 मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। हुकूमत की अव्वलीन पसंद जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। मेरे तज़िये के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कोई भी जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार क्यों करेगा? इसकी वजह आपको बताता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी की सर्विस के अभी 8 साल बाकी हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो आईनी तरामीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल है, यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और उनकी सर्विस रहती है 8 साल। मतलब जस्टिस याहिया अफरीदी को 5 साल पहले रिटायर होना पड़ जाएगा और उन्हें 5 साल मज़ीद सर्विस करने का खसारा होगा। अगर वो इस सूरत में चीफ जस्टिस बनने से इनकार करते हैं तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचती है? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों में से हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह ही कबूल करना पड़ेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सर्विस रहती है 3.5 साल। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनको सिर्फ 6 माह नौकरी कम करने का खसारा होगा। उनके बाद अगर जस्टिस मुनीब सरबराह बनते हैं तो उनकी सर्विस में सिर्फ 6 माह बाकी होंगे और उन्हें 2.5 साल नौकरी करने के लिए अजाफी मिल जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी इन दोनों के बाद चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो मुकम्मल 8 साल नौकरी कर पाएंगे और चीफ जस्टिस बनने का मज़ा भी उठा लेंगे। उन्हें इतनी जल्दी क्या है चीफ जस्टिस बनने की? 5 साल की नौकरी का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बड़ा घाटे का सौदा है, आगे उनकी अपनी मर्जी। इंसार अब्बासी साहब ने आज एक खबर ब्रेक की है। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करते हैं तो हुकूमत की पसंद जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। नंबर 1 तो अब्बासी साहब ने याहिया अफरीदी के इनकार करने की कोई वजह नहीं लिखी। दूसरा, ये नहीं लिखा जस्टिस अमीनुद्दीन कैसे चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन तो 5वें नंबर पर हैं। आईनी तरमीम के मुताबिक हुकूमत सिर्फ 3 सीनियर जजों में से एक का इंतखाब कर सकती है। अगर कोई एक इनकार कर दे तो बाकी 2 जजों में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इंसार अब्बासी साहब की ये खबर नहीं ख्वाहिश है, बल्कि वो एक अरसे से किसी की ख्वाहिश को खबर बनाकर पेश कर रहे हैं। अब्बासी साहब ना करें,
ऐसा। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़त का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं? काफ़ी उम्र हो गई है, बेहतर है रिटायर्ड हो जाएं। और जिनकी ख्वाहिशों को खबर बनाकर पेश कर रहे हैं उनके PRO बन जाएं। और आखिर में नाज़रीन आपको एक दिलचस्प खबर बता रहा हूँ। सुना है शहर इक़्तिदार में दो नाखलफ बेटों के दरमियान लड़ाई हो गई है। लड़ाई सिर्फ बातों बातों में हुई है। लड़ाई को अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ मज़े वाली होती हैं। फैसल वाडा ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक इशारा दिया था, कहा था उनके बाप का बाप। हामिद मीर ने यह बात ख्वाजा आसिफ से पूछ ली कि फैसल वाडा कौन से बाप के बाप का जिक्र कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ बोले, मैं उनके बाप पर कमेंट्स करने से ग्रेज करूं तो मुझे माफ़ कर दें। सब लोग जानते हैं बाप का बाप कौन है। और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। फैसल वाडा ये सुनकर काफ़ी सीख पा हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन ट्वीट किया है, ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे बाप तक आने से पहले मुझे बताएं कि मैं आपके कौन से बाप को मानूं जो वक़्त पड़ने पर हर बार बदल लिया जाता है। ना तो मैं कमेंट्स करने से ग्रेज करूंगा और ना ही माफ़ी चाहता हूं। आपकी ज़ुबान में ही आपको जवाब देना होगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।